जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी T20 सीरीज़ के पार्ट 3 में, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं UPRO ARO री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तद्भव और तत्सम शब्द। प्रश्नों पर जाने से पहले हमें तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के उपयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा अग्नि का उपयोग क्या करते हैं, हम सीधे डायरेक्ट ही हिंदी में कर सकते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर अपना रूप बदल लेते हैं या थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे अग्नि से हम आग लिख सकते हैं, अग्नि को हम क्या लिख सकते हैं, आग लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करें। सूर्य, कान, वायु या अग्नि। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कान। बाकी सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न, तेज का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए तेज, तेजी, तीव्र या प्रकाश। सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीक्ष्ण। तेज का तत्सम शब्द क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। अगला प्रश्न, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गेहूँ, गोधूम, गेहूँ या गेहूँ। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा गेहूँ। गेहूँ क्या है? गोधूम का तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, कंकड़ का तद्भव शब्द क्या है? कंगन, कंकड़ी, कण या कंक। सही उत्तर हो जाएगा हमारा कंगन। कंकड़ का तद्भव शब्द क्या है हमारा? कंगन। अगला प्रश्न, भ्रू का तद्भव शब्द क्या है? भौं, भ्रकुटी, भ्रूड़ा या भ्रू। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भौं। भ्रू का तद्भव शब्द क्या है हमारा? भौं। अगला प्रश्न, पहचान शब्द का तत्सम रूप है? एक, पहचान, अभिज्ञान, अभ्यज्ञान या प्रत्यभिज्ञान। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान। पहचान शब्द का तत्सम रूप है प्रत्यभिज्ञान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सलाई का तत्सम शब्द होगा? शलाका, शल्यका, शिलाई या शलाका। सही उत्तर हो जाएगा शलाका। अगला प्रश्न, बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानिए। एक, विक्रयण। ऑप्शन नंबर 2, व्रंपचिक, वृश्चिक या बिच्छूक। सही उत्तर हो जाएगा वृश्चिक। बिच्छू का तत्सम शब्द क्या होता है? वृश्चिक। अगला प्रश्न, घट का तद्भव रूप है? घड़ा, घुटना, घटना या घड़ी। सही उत्तर हो जाएगा घड़ा। घट का तद्भव रूप क्या है? घड़ा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? नारियल, नृत्य, पोखरा या पक्षी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा नृत्य। नारियल का तत्सम क्या होता है? नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। नारियल का तत्सम क्या होता है? नारिकेल। पोखरा का क्या होता है? पुष्कर। पोखरा का तत्सम शब्द क्या होता है? पुष्कर। पक्षी को हम तत्सम रूप में कैसे लिखते हैं? ये वाली इच्छा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? नीच, पर्णशालिक, पुतलिका या परछाई। सही उत्तर हमारा हो जाएगा परछाई। नीच का तद्भव क्या होता है? नीच का तद्भव होता है नीचा। पर्णशालिक का तद्भव क्या होता है? पंसारी। और पुतलिका का तद्भव क्या होता है? पुतली। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा परछाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अग्निष्ठिका का तद्भव होगा? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अग्निष्ठिका का तद्भव होगा अंगीठी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंगीठी। अगला प्रश्न, बांध शब्द का तत्सम रूप है? ऑप्शन नंबर 1, बंझा, 2, बांध या बंध्या या बंध। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बंध्या। बांध शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? बंध्या। अगला प्रश्न, यव किसका तद्भव रूप है? यज्ञ, ज्वर, जौ या ज्वार। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जौ। यव किसका तद्भव रूप है? जौ का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म तद्भव शब्दों का है? आपको बताना है इनमें से कौन से शब्द ऐसे हैं जो जिसमें दोनों क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 1, अनूठा, अमृत। 2, एला, इलायची। ऑप्शन नंबर 3, अदरक, आंवला। ऑप्शन नंबर 4, कृषक, कपाट। सही उत्तर हो जाएगा हमारा अदरक, आंवला। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द तत्सम हैं? नंबर 1, उलूक, ऊँट। नंबर 2, कपूर, केला। नंबर 3, कपोत, कृत्यगृह। नंबर 4, कांच या ग्रीष्म। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कपोत, कृत्यगृह। कपोत का तद्भव क्या होता है? कबूतर। कपोत का तद्भव क्या होता है? कबूतर। और कृत्यगृह का तद्भव क्या होता है? कचहरी। कृत्यगृह का तद्भव क्या होता है? कचहरी। हमारा अगला प्रश्न, तद्भव तत्सम का गलत युग्म बताएं। इसमें से हमें पहचानना है कि तद्भव और तत्सम का गलत युग्म कौन सा है। कटहल, कंठफल। कटहल को कंठफल कहते हैं। खेत को क्षेत्र कहते हैं। जंभिका को जम्हाई कहते हैं। झरना को निर्जर कहते हैं।
इसमें तो सारे ही ऑप्शन क्या हमें लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, पर इसमें हमें देखना पड़ेगा। इसमें पूछा गया है तद्भव और तत्सम, मतलब पहला शब्द क्या होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए, दूसरा शब्द क्या होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए। पर ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा क्या है, ये सही है, क्योंकि इसमें जन्मविका क्या है, पहले तत्सम आया, बाद में जम्हाई क्या है, तद्भव शब्द है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्याल का तद्भव शब्द क्या है, साला, श्याल, शाली या शाला। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शाला। अगला प्रश्न, बहिन का तत्सम रूप होगा बहन, बहिनी, भगिनी या बहना। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भगिनी। बहिन का तत्सम रूप क्या होता है, भगिनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बकरा, बाघ, धृष्ट या नेवला। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा धृष्ट। बाकी सारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।